नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवत गीता से निकले एक बहुत ही गहरे और पावरफुल आइडिया को समझने वाले हैं। एक ऐसा विचार जो पर्सनल ग्रोथ यानी कि हमारी तरक्की की चाबी हो सकता है। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। आज की हमारी पूरी बातचीत ना इसी एक लाइन पर टिकी है, जो सहन कर सकता है वही आगे बढ़ता है। सुनने में तो ये बहुत सिंपल लगता है ना, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन छिपा है। आइए अगले कुछ मिनटों में हम मिलकर इस सूत्र को परत दर परत खोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, सहनशीलता का सामर्थ्य। अब देखिए, जैसे ही हम सहन करना शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक तस्वीर बनती है, चुपचाप मजबूरी में तकलीफ झेलना। पर गीता के हिसाब से इसका मतलब इससे कहीं ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली है। सहनशीलता का असली मतलब पैसिवली दुख झेलते रहना बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक एक्टिव एबिलिटी है, एक ऐसी अंदरूनी ताकत जो हमें हिम्मत देती है कि हम मुश्किल हालात का सामना धैर्य के साथ कर सकें। ये कोई मजबूरी नहीं, बल्कि सोच समझकर हिम्मत के साथ उठाया गया एक कदम है। तो सवाल ये उठता है कि ये शक्ति आती कहां से है? इसकी जड़ है धैर्य। बिना धैर्य के सहनशीलता हो ही नहीं सकती। आप समझ लीजिए कि धैर्य वो नींव है जिस पर सहनशीलता की पूरी इमारत खड़ी होती है, और यही हमें सबसे मुश्किल वक्त में भी बिखरने से बचाती। अच्छा, अब आते हैं इस सूत्र के दूसरे और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, वही आगे बढ़ता है। वे सहन करने और आगे बढ़ने का क्या कनेक्शन है? आखिर ये चीज हमें सिर्फ मुश्किलों में टिकाए ही नहीं रखती, बल्कि हमें आगे कैसे बढ़ाती है? यहाँ ना दो तरह के नजरियों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है निष्क्रिय प्रतीक्षा, मतलब बस हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना कि बुरा वक्त अपने आप चला जाएगा। इसका नतीजा क्या होता है? या तो हम वहीं रुक जाते हैं या मन में कड़वाहट भर जाती है। और दूसरी तरफ है सक्रिय सहनशीलता, जहां हम मुश्किलों को अपने ग्रोथ का एक टूल बना लेते हैं। और यही वो रास्ता है जो हमारी असली अंदरूनी ताकत को जगाता है। तो ये पूरा साइकिल काम कैसे करता है? देखिए, जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी ही, ये तो तय है। लेकिन जब हम धैर्य के साथ उनका सामना करते हैं तो वो एक्सपीरियंस हमें तोड़ता नहीं, बल्कि हमें कुछ सिखा जाता है। इसी सीख से एक नई स्ट्रेंथ पैदा होती है, और वही स्ट्रेंथ हमें तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाती है। और इस पूरी प्रोसेस का जो सबसे कीमती तोहफा है वो है मानसिक दृढ़ता। जब हम एक्टिव एंड्योरेंस की प्रैक्टिस करते हैं तो हम अंदर से इतने मजबूत हो जाते हैं कि आने वाली किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। ये एक बहुत पावरफुल सोच है। मुश्किल हालातों को रुकावटों की तरह मत देखिए, बल्कि अपने मन के लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड, एक जिम की तरह देखिए। हर चुनौती हमारे मेंटल मसल्स को और मजबूत बनाने का एक मौका बन जाती है। तो ये मजबूती आती कैसे है? ये एक सफर है। सबसे पहले कोई मुश्किल सामने आती है,